एक अच्छी टोकरी जिसमें सारी आग लगा करके वो भी सिर पे लगा लेंगे, और आगे बढ़ करके वो तो आँख के ऊपर भी कपड़ा डाल के अपनी तपस्या में धुनी जमा करके भगवान का चेतना के साथ। अब कभी कल्पना करो कि आपने आँख पे पट्टी बांधी है, ऊपर अग्नि रख दी है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, कभी सिर हिल गया तो वो कहाँ जाएगी आग? आप पे ही तो आएगी। आपको बचाएगा भी कौन? क्योंकि आप तो आँख भी नहीं खोल रहे हो। लेकिन मैं भगवान की लो लगाने के लिए उस आनंद में डूब रहा हूं। अब इसकी कोई पारितोषिक दे रहा है क्या? कौन क्या कर रहा है? कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है इसका एहसास होता है बचपन से ही। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से। अब ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं, अग्नि वस्त्र धारण करके ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हुए ये जो परिवार परंपरा भारतीय लोगों के बीच में आई है। मार्गरेट थैचर ने 1956 के विश्व हिंदू सम्मेलन के मंच से बोला था, भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर क्या है? तो भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर ये है कि भारत के अंदर एक कमाता और सब खाते, ये कुटुंब में हो सकता है, ये कहीं नहीं हो सकता है। ये वाकई आनंद का जो ऐसा जीवन का प्रसंग है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। इसीलिए हम जिस दीनदयाल जी के नाम पर शोधपीठ स्थापित करें, नानाजी को स्मरण करते हैं। तो जिनका अपना स्वयं का परिवार नहीं, जिनके अपने स्वयं के कोई काम धंधे व्यक्तिगत नहीं, लेकिन 500 गांवों को संकल्प लेकर के सबको स्व अनुशासित होकर के जीवन के सब प्रकार के ऐसे दाजी को भी स्मरण करते हैं। स्वयं सफल सिद्ध फार्मासिस्ट और अच्छी जिंदगी जीते हुए, बढ़िया व्यापार व्यवसाय था, लेकिन सब छोड़ करके वो अपनी जिंदगी के बाद इस मार्ग से आए। महाराज जी अपना कहाँ यूपी और कहाँ से हरिद्वार जा करके इस मार्ग पे चल रहे हैं। सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती। तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ से, कुंभ का अपना महत्व है, कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है कि स्नान ही क्यों करते हैं। कोई कुंभ में स्नान की जो महत्ता है, तो ये जो हमारे 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में वैसे तो पहली बात ये भी बड़ा जोरदार जानकारी का विषय है कि ये 5 तत्व हर एक में डूबे पड़े हैं, कोई अलग अलग नहीं है। 5 तत्व जल, जल में सब मिलेगा, पृथ्वी, पृथ्वी में 4 और मिलेंगे। अब पृथ्वी के साथ अग्नि, वायु, हर एक में तत्व है। और यही तो भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से 13वें अध्याय में कहते स्थित हमारा। अब ये जो खासकर क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से जो अध्याय में समझाते हैं, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है। और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए कई कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विभाग के साथ मैं भी पूछ रहा था कि जिनको पुरस्कार मिला वो क्या कर रहे हैं। एक ने फोटोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला, एक ने वीडियोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला। अभी फोटो वीडियो से भी आनंद आ रहा है, ये भी तो मजा है हमारे लिए। कैसा आनंद है, कहाँ कहाँ से हम लेकर के आ रहा है आनंद का, हर जगह से देखा जा सकता है। तो मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने हेतु। शुभारंभ सत्र को अब हम समापन की ओर ले जा रहे हैं देवियों सज्जनों, और औपचारिक आभार प्रदर्शन हेतु, इस सत्र के औपचारिक आभार प्रदर्शन हेतु हम आग्रह करते हैं मनु दीक्षित जी आपसे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राज्य आनंद संस्थान, कृपया पधारिए और आज के इस अवसर पर आभार प्रदर्शन करें।
नमस्कार साथियों, मैं हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं स्टेज पर मौजूद सभी गणमान्य हमारे सीनियर्स वरिष्ठ गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके यहाँ पर आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, संस्थान के हमारे आनंदक हैं, हमारे पूरे परिवार यहाँ पर बैठे सभी ऑफिसर्स का, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद।